दोस्तों गौर से देखिए, धनुष बाण हाथ में है, भगवान श्री राम जैसी वेशभूषा है और सामने एक ऐसी मूर्ति है जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या ये भक्ति है या राजनीति की नई मूर्ति यात्रा है। क्योंकि भारत में अब मामला सिर्फ नेता की पूजा तक नहीं रहा। सवाल यह है कि कहीं नेता को भगवान के प्रतीकों के साथ खड़ा करके भक्तों की आस्था और राजनीतिक प्रचार दोनों को एक पैकेज में तो नहीं बेचा जा रहा है। और अगर कोई पूछ दे, भाई प्रधानमंत्री भगवान श्री राम कब से हो गए हैं, तो जवाब आता है, चुप रहिए, ये तो भावना है। अरे भाई, भावना अपनी जगह है, लेकिन सवाल पूछना भी तो लोकतंत्र है। सोचिए, कल को किसी नेता की मूर्ति बनाकर उसके हाथ में चक्र पकड़ा दिया जाए, कोई कहे देखिए आधुनिक विष्णु अवतार है, फिर किसी नेता को त्रिशूल पकड़ा दिया जाए, महादेव 2.0 बोला जाए, और किसी को कमल पर बैठा दिया जाए, देवी का नया वर्जन है, तो क्या हम हर बार कहेंगे वाह क्या भक्ति है? या फिर कभी रुक कर पूछेंगे, भाई साहब भगवान और नेता के बीच की सीमा आखिर कहाँ खत्म हो रही है? भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्वाचित राजनीतिक नेता है। दोनों की तुलना करना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि भगवान की पूजा आस्था का विषय है और नेता का मूल्यांकन उसके काम, नीतियों और फैसलों से होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीति में नेता की आलोचना करना ही अपराध जैसा बना दिया जाए और नेता की प्रशंसा को भक्ति का रूप दे दिया जाए, तो फिर लोकतंत्र में सवाल कौन पूछेगा? अब कुछ भक्त कहेंगे, हम तो मोदी जी को भगवान नहीं मानते। अच्छा, तो फिर ये मूर्ति देखकर सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, भाई ये आइडिया आया कहाँ से? और अगर जवाब मिले भक्ति से, तो मेरा अगला सवाल होगा, भक्ति ठीक है भाई, लेकिन भगवान श्री राम के ड्रेस भी साथ में क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई कहे मोदी जी ने राम का धनुष उठाया है, परसों कोई बोले मोदी जी तो स्वयं अवतार है, और उसके बाद कोई भक्त बोले देश में महंगाई क्यों है? जवाब आए, भाई सवाल मत पूछो, ये तो लीला है। बस यहीं से समस्या शुरू होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यही मूर्ति किसी विपक्षी नेता की बनाई जाती, उसे भगवान श्री राम जैसी पोशाक पहना दी जाती, उसके हाथ में धनुष दे दिया जाता, तो क्या वही लोग इसे देखकर चुप रहते? या फिर टीवी चैनलों पर 8 घंटे की बहस चलती, हिंदू धर्म का अपमान, सनातन का अपमान, आस्था पर हमला। लेकिन जब मामला अपने पसंदीदा नेता का हो, तो अचानक शब्द बदल जाते हैं। भावना है भाई, सम्मान है भाई, भक्ति है भाई। वाह, विचारधारा बदलते ही आस्था की परिभाषा भी अपडेट हो गई। अब एक बात बिल्कुल साफ समझिए, भगवान श्री राम को मानने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं है, और नरेंद्र मोदी को नेता मानने के लिए उन्हें भगवान बनाने की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी का मूल्यांकन कीजिए काम से, नीतियों से, विकास से, रोजगार से, महंगाई से, किसानों की स्थिति से और देश के फैसलों से। लेकिन अगर कोई नेता की मूर्ति बनाकर उसे भगवान के प्रतीकों से जोड़ता है, तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। और भक्तों से एक मासूम सा सवाल, अगर मोदी जी भगवान श्री राम के बराबर है, तो फिर श्री राम को क्या कहेंगे? सीनियर मोदी? और मोदी जी राम जी का नया अपडेट वर्जन? अरे भाई, भगवान को भगवान रहने दीजिए, नेता को नेता रहने दीजिए, और भक्त को भक्त रहने दीजिए। हर चीज को राजनीतिक ब्रांड मत बनाइए। अब इस मूर्ति के पीछे अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावना से ऐसा कर रहा है, तो उसकी अपनी मान्यता हो सकती है। लेकिन अगर कहीं धार्मिक आस्था को चंदे, प्रचार या राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। क्योंकि मंदिर आस्था का स्थान है, किसी नेता का प्रचार कार्यालय नहीं। और अगर कोई कहता है मोदी जी की मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाओ, तो मेरा सवाल होगा, भाई प्रसाद मिलेगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगा? आज अगर हम नेताओं को भगवान बनाना शुरू कर देंगे, तो कल नेता की गलती पर सवाल कैसे पूछेंगे? भगवान से तो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में नेता से सवाल करते हैं। यही अंतर लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है। इसलिए
मोदी जी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, जनता उन्हें वोट देगी। अगर खराब काम किया है, जनता सवाल करेगी। बस इतना ही लोकतंत्र है। तो अगली बार जब कोई नेता की मूर्ति देखकर बोले देखो भगवान का अवतार है, तो प्यार से बस इतना पूछिए, भाई साहब अवतार छोड़िए, काम का हिसाब बताइए। क्योंकि देश को भगवान नहीं, जवाबदेह नेता चाहिए। और लोकतंत्र को भक्त नहीं, सवाल पूछने वाले नागरिक चाहिए। बाकी मूर्ति आप बनाइए, पूजा आप कीजिए, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार जनता से मत छीनिए।